हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे से अपना स्टडी कर रहे हैं। आप पिछले क्लास में एरर एनालिसिस पढ़े थे, जिसमें थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। पहले तो एरर क्या है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। एरर जो है दो बेसिस पे डिफाइंड किया जाता है। एक होता है कि ऐसा एरर हो जिसका कॉज मुझे मालूम हो, रीजन मालूम हो, कारण जिसका पता हो, और एक जिसमें हमको रीजन नहीं मालूम हो। याद है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज जो है हम लोग डिफाइंड किए थे कि जैसे सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है, ठीक ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। और दूसरा जो हम लोग बोले थे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज जो है, यानी सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये सब पढ़ने के लिए है, डिफिनीशन वाइज सब लिख दिए थे, समझा दिए थे। लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें मेन तो आपको ज़रूरत है कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। जब मान लो कि दो क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें हम लोग एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे लिखते हैं, इसको सीखते हैं। यानी कि आज का हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरर इन सम और डिफरेंस, ठीक ना। सम और डिफरेंस में एरर देखेंगे। समझ में तो सब कुछ आ जाएगा, लास्ट में तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा लगेगा कि कुछ दिक्कत हो रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल आएगा सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सपोज करें जैसे x जो है वो a प्लस b है, ठीक ना। ये दो क्वांटिटी का सम है, यानी ये a और b दोनों को मेजर करना है और उसको ऐड करना है। तो जाहिर है मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ दोनों में एरर हो सकता है ना। तो मान लेते हैं लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b द एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। डेल्टा a डेल्टा b जो है एब्सोल्यूट एरर आया है a और b के मेजरमेंट में, इन द मेजरमेंट, ठीक। अब थोड़ा समझेंगे, यानी x जो है a प्लस b है, तो अगर a में एरर हो, b में एरर हो, तो x में भी एरर आएगा कि नहीं। तो अगर हम इसको लिखें x प्लस डेल्टा x, तो सोचो a में एरर कितना है, डेल्टा a, यानी डेल्टा a ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, ठीक ना। या ऐसा करते हैं, यहीं पर लिख रहे हैं सम और डिफरेंस दोनों का ना बात किए, तो x इक्वल टू a प्लस b हो, चाहे a माइनस b, हम दोनों लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो चलो जी, a जो है ये क्या लिख दिया, a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस माइनस b के लिए भी लिख दिए b प्लस माइनस डेल्टा b। चलो देख लो, मतलब कि x अगर a प्लस माइनस b है और a में एरर अगर डेल्टा a है, b में एरर अगर डेल्टा b है, तो x में जो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरह से
हम लोग a में लिख दिए इस तरह से, b इस तरह से। अब थोड़ा देखना, लेफ्ट हैंड साइड तो x प्लस डेल्टा x, इधर देखो a और b को एक साथ लिखे, a प्लस माइनस b प्लस माइनस, इसको ले जा रहे हैं इधर, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। नया कुछ नहीं किया गया, b को यहाँ लिख दिए, इसको डेल्टा a डेल्टा b को एक साथ कर दिए। देखो तो जी a प्लस माइनस b को तो x न बोले हैं, यानी x प्लस डेल्टा x, इधर हो गया x प्लस माइनस, ठीक ना, प्लस माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, है कि नहीं। x तो गायब हो गया, यानी कि डेल्टा x, यानी x में जो एरर आएगा डेल्टा x वो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये क्या कहना चाह रहा है, एकदम पूरा क्लियर समझ में आएगा, परेशान नहीं होना। तो सोचो तो, अगर मान लो डेल्टा a भी पॉजिटिव है, डेल्टा b भी पॉजिटिव है, तब एरर हो गया, यानी डेल्टा x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि द 4 पॉसिबल वैल्यू, देखना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x, डेल्टा x का जो 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b हो सकता है। अगर मान लो कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तब डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है ना, ये हो सकता है। अगर मान लो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, हालांकि माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा a प्लस b, ठीक ना, माइनस, समझ रहे हो ना। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए, या छोड़ो अभी लिख ही दे रहे हैं तो किसी को कन्फ्यूजन हो जाए। चलो अगले स्टेप में लिख लेंगे। अब जो है ना, ये भी हो सकता है कि डेल्टा a निगेटिव हो और डेल्टा b पॉजिटिव हो, डेल्टा a निगेटिव माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सोचो तो और भी कुछ हो सकता है क्या, और तो हो नहीं सकता। यहाँ देखना कॉमा है, मल्टीप्लिकेशन मत समझ, मतलब कि ये पॉजिटिव है निगेटिव, दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों निगेटिव, चाहे ये पॉजिटिव है निगेटिव, ही हो सकता है। तो थोड़ा सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो ना, डेल्टा a का वैल्यू जो है ना, मान लो 1 मिनट के लिए 0.2 है, और डेल्टा b का वैल्यू जो है ना वो 0.1 है, सपोज करो। वैसे बहुत 0.000 समथिंग रहता है, क्योंकि एरर तो बहुत माइनर ना होता है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए करें। तो कोई कहेगा तुमसे कि a में जो है ना एरर जो है एब्सोल्यूट एरर 0.1 है, b में a में 0.2 है, b में 0.1 है, तो बतलाओ x में क्या होगा। तो तुम बोलोगे 4 तरह का एरर हो सकता है। क्या भाई, डेल्टा a से डेल्टा b को माइनस कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब दोनों के आगे माइनस वाला टर्म यूज करो। तो थोड़ा सोचो तो मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, तो जाहिर है मैक्सिमम यही ना होगा। दोनों को ऐड कर दो तो 0.3 होगा क्या। यहाँ भी देख लो, दोनों माइनस भी लोगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम वाला वैल्यू आएगा ना, 0.3 आएगा नहीं, यानी कि, लेकिन ये सब वैल्यू निकालोगे डेल्टा a माइनस डेल्टा b, तो ये आ जाएगा 0.1। इससे निकालोगे डेल्टा b माइनस a माइनस 0.1, है ना, यानी 0.1 आ रहा है, जबकि ये दोनों से 0.3 आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, 0.3 ना। तो याद रखना, एरर में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लिखा जाता है। जैसे हम बोल दिए ना कि देखो जी, इस पेन का लेंथ जो है ना 10 सेंटीमीटर
प्लस माइनस 1%, यानी 1% से तो ज़्यादा होने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता, वो मैक्सिमम हो गया। इसीलिए हम लोग जब भी लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, मेंशन करेंगे और आगे से एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे काम करेंगे। देखो ये सब कुछ एक केवल समझाने के लिए बात की है, मेन काम जो है ना अब यहाँ लिखने जा रहे हैं कि आंसर मुझसे कैसे आंसर कैसे लिखना है। तो कोई कहेगा ना x है a प्लस माइनस b, ये बतलाओ द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ। द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा किसमें, x में। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x में जो एरर आया उसको डेल्टा x न बोले हैं, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो यही दोनों लिखेंगे, यानी बोलेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देख लो अगर इसको देखोगे तो ये प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है, और इसमें माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है तो दोनों में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही ना, आगे प्लस माइनस लिख। मतलब कि जब हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म में होगा और हमसे कोई पूछेगा कि बतलाओ मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो बोलेंगे ए में जो एरर है ना देख लो, बी में जो एरर है ना देख लो, और दोनों को ऐड कर दो और उसके आगे क्या लिख देना, प्लस माइनस। अब कोई बुद्धि मत लगाना, क्या ए के एरर बी के एरर ऐड कर दो और आगे प्लस माइनस, यानी हम लोग बोलेंगे दैट इज the maximum absolute error in sum or difference, in sum or difference of two quantities। ठीक ना, मेन हमको इसी से मतलब है। ये सब समझ में आया, ठीक नहीं भी ठीक, हालांकि समझने में कोई ऐसा रहस्यमयी बात थोड़े है, लेकिन मेन बात यही समझना है कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो मैक्सिमम एरर यही होता, ठीक ना। तो क्या बोले कि द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू, चलो लिखते चलते हैं, इक्वल टू द सम ऑफ the absolute error, sum of the absolute, ठीक ना, sum of the absolute error in, एक मिनट, in the individual quantities। जैसे a का और b जो इंडिविजुअल हुआ ना, इन दोनों क्वांटिटी का जो मैक्सिमम एरर अगर आप निकाल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर आप निकाल रहे हैं x के लिए, तब आप क्या करेंगे कि a का जो एरर है और b का जो एरर है उन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। तो द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, in the individual quantities। ठीक है ना। तो चलो आप ऐसे समझें सिंपल वे में कि आगे से मुझे a प्लस बी लिखा मिले चाहे a माइनस बी लिखा रहे, कोई पूछे बतलाओ तो एब्सोल्यूट एरर कितना है x में, x में एरर क्या है, अरे a में एरर तो डेल्टा ए है, b में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी है, x में क्या होगा, तो बोलेंगे ऐसा करो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को ऐड कर दो और आगे प्लस माइनस लगा दो, ठीक ना। इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको बतलाते हैं, पहले जो है ना आप इसको लिख लें। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ टू रॉड्स आर मेजर्ड टू बी, L1 दिया हुआ है, एक रॉड का लेंथ
10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, दूसरे का लेंथ दिया हुआ है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। यानी ये जो है ना एब्सोल्यूट एरर है L1 में 0.02, ये एब्सोल्यूट एरर है L2 में 0.01। अब आपसे कह रहा कैलकुलेट द सम, यानी L1 और L2 को ऐड करें एंड डिफरेंस यानी L1 माइनस L2 इन लेंथ विद द एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ कैसे लिखेंगे, और अभी आपको बतलाए थे कि मतलब होता है हमेशा मैक्सिमम एरर से। तो सबसे पहले ये सोचे क्वेश्चन को, चलो प्रॉपर्ली इसका सॉल्यूशन करते हैं। L1 कितना जी, तो 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है ना, यानी समझ लो ये डेल्टा L1 0.02 सेंटीमीटर। L2 कितना है जी, तो बोलो L2 कितना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी डेल्टा L2 समझो एब्सोल्यूट एरर जो है 0.01 है, यही ना है। अब थोड़ा समझना, अब जो है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सम और डिफरेंस एरर लिमिट के साथ कैसे लिखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो सिखाया गया है कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, बोले हैं ना कि सम निकालना हो, यानी एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। मैक्सिमम जो एरर पॉसिबल है वो यही है प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा L1 कितना, तो 0.02, ये कितना 0.01, यानी प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर है ना। यही जो है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है। इससे ज़्यादा जो है ना सम या डिफरेंस में एरर आने वाला नहीं है। तो अब चलो क्वेश्चन तो कह रहा है सम बताओ वैल्यू और डिफरेंस बतलाओ लेंथ का, सम और डिफरेंस का वैल्यू बताना। तो चलो सबसे पहले तो क्या करो, दोनों का सम निकालना है। तो L1 में L2 को ऐड करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। एरर वाला अभी बात मत करो, लास्ट में करेंगे। पहले ट्रू वैल्यू, शुरू में ट्रू वैल्यू न रहता है प्लस एरर। 10.2 प्लस 6.4, 10.2 प्लस 6.4 बोल दो कितना आया, 16.6 सेंटीमीटर। L1 माइनस L2 देख लो कितना हुआ, 10.2 माइनस 6.4 देख लो ये कितना आ गया, 3.8 सेंटीमीटर। चलो मतलब कि अगर हम एरर को नहीं देखते तो लेंथ का सम इतना था और डिफरेंस, सम इतना था डिफरेंस इतना था। तो अब बतलाओ आंसर में कैसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखा जाता है, सम ऑफ लेंथ, लेंथ का सम क्या होगा जी, तो बोलेंगे कितना आया है ट्रू वैल्यू का सम, तो 16.6। तो बोलेंगे अब देखो मैक्सिमम एरर कितना आया है, तो प्लस माइनस 0.03, तो प्लस माइनस 0.03, यही इतना सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। यानी इन दोनों को जब ऐड करोगे, L1 और L2 को ऐड करोगे, तो जो वैल्यू आएगा 16.6 से 0.03 ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, इसी के बीच में रहेगा, ये गारंटी है। इससे अब ज़्यादा एरर होने वाला नहीं है, ठीक ना। अब इसी तरह से पूछा जाए कि डिफरेंस को कैसे लिखें, डिफरेंस ऑफ लेंथ, लेंथ के डिफरेंस कैसे लिखें।
तो 16.6 अरे गड़बड़ ना हो जाएगा, डिफरेंस कहाँ है जी, 3.8, तो बोलेंगे 3.8 प्लस माइनस 0.03, और क्या, इसमें तो कुछ अलग है नहीं। सम हो या डिफरेंस हो, मैक्सिमम एरर जो होता है, मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो तो दोनों के लिए एक ही है ना। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। शॉर्ट में देखो रिवाइज कर दे रहे हैं, क्या बोले, L1 L2 मालूम था, इसका एरर भी मालूम था, उसका एरर भी, एब्सोल्यूट एरर, तो मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम एरर क्या होगा, तो दोनों के एरर को ऐड कर लो। अब कोई पूछे कि सम ऑफ लेंथ क्या होगा एरर लिमिट के साथ कैसे ले, तो बोलेंगे पहले तो सम कर लो ट्रू वैल्यू का, और उसमें जो है ना, अगर सम का बात किया जा रहा है तो जो भी ट्रू वैल्यू का सम आया उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर को लिख दो प्लस माइनस करके, डिफरेंस का जो वैल्यू आया प्लस माइनस करके डिफरेंस का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लें आप लोग, फिर आगे बतलाते। तो ये तो हम लोग सीखे एरर्स इन सम और डिफरेंस, ठीक ना, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तब हम लोग एरर कैसे देखते हैं। अब आगे देखते हैं एरर्स इन प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। देखो अभी सिखाए हैं कि मैक्सिमम एरर देखा जाता है ना, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है। तो इसमें हम ज़्यादा जो है ना लेंदी इसको न बनाते हुए डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट में कोई टर्म रहे, जैसे ए और बी का प्रोडक्ट एक्स है, तो अगर पूछा जाए ना कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगा एक्स में, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, तो याद करो फ्रैक्शनल एरर कैसे देखा जाता है, एरर डिवाइडेड बाय उसका जो ट्रू वैल्यू है। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मान लो एरर है डेल्टा एक्स, ट्रू वैल्यू है एक्स, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। देखो इसको अब याद करना, और ये सब जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो सब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। क्या बता रहे हैं कि जब भी प्रोडक्ट का बात हो, जैसे एक्स है ए इंटू बी, कोई पूछे फ्रैक्शनल एरर क्या होगा एक्स में, तो बोलेंगे डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और आगे प्लस माइनस लगा दो। अगर इसी में पूछे परसेंटेज एरर क्या होगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें। साथ में ये जाने अगर एरर्स इन डिवीजन भी देखना हो, ये तो प्रोडक्ट हुआ ना, अगर डिवीजन भी देखना हो, याद रखना एरर में मैक्सिमम वैल्यू, एरर तो बहुत तरह का होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या एरर हो सकता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक ना। माने उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, मतलब लिमिट देख लेते हैं कि इसका जो है अगर घटेगा तो कितना परसेंट तक घट सकता है, बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट तक बढ़ सकता है। तो ठीक है, एरर्स इन डिवीज़न, तो जैसे मान लो लिखा हुआ है ना एक्स इक्वल टू ए बाई बी, तो याद रखना चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, अगर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स पूछा जाए तो फिर से वही काम करना, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यानी देख लो फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, डेल्टा ए बाई ए मतलब ए का फ्रैक्शनल एरर, और डेल्टा बी बाई बी क्या हो गया, बी का फ्रैक्शनल एरर। यानी बोल सकते हो इस तरह से कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन of two quantities is equal to the sum of fractional errors
ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी ये जो दोनों क्वांटिटी है ना जिसको मल्टीप्लाई किए हो उसके फ्रैक्शनल एरर को सम कर दो, वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर ऑफ x के। चलो ये बात जो बोले लिख दे रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, दो क्वांटिटी का, ऑफ टू क्वांटिटीज, इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स इन the individuals, ठीक ना, इंडिविजुअल इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक ना, जो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज है इसका फ्रैक्शनल एरर कितना, तो ए का हो गया डेल्टा ए बाई ए, बी का डेल्टा बी बाई बी, दोनों को ऐड कर दो, आगे प्लस माइनस लगा दो, एक्स का मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर लिखा जाएगा, क्योंकि हमको एरर जब भी लिखना वो मैक्सिमम लिखा जाता है, समझ गए। तो खैर न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे अभी और भी टर्म बता रहे हैं। अगर मान लो इस तरह से, मान लो डिवीजन कहीं फॉर्म में रहे, कुछ ऊपर में पावर रहे, तब काम कैसे करते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। तो पहले आप इसको लिख लें। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर्स, क्वांटिटी पे जब कुछ पावर दे दिया जाए, जैसे x इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, और पूछा जाए कि बतलाओ मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर x का क्या होगा, ठीक ना, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x, ठीक ना, डेल्टा x बाई x। देखो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्या करना, n पर जो भी पावर है, आगे तो प्लस माइनस लिख दो ब्रैकेट में, n पर जो पावर है यहाँ लिख देना, डिवाइडेड बाई, ठीक ना, n इंटू, ऐसे लिख लेना, डेल्टा a बाई ए, जो पावर है आगे लिख दो, इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ a, प्लस आगे m लिख दो, फ्रैक्शनल एरर ऑफ b। मतलब पावर जो है ना उसको आगे लाके मल्टीप्लाई, यही काम जो है ना तब भी आपको करना है। अगर a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m भी हो, और इसमें भी पूछा जाए कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो बस वही काम करना, डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस जो पावर है लिख दो n डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई b। अगर इसी में परसेंटेज कहा जाता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, जैसे देखो इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस, देखो ये बोलो या ये बोलो, दोनों में लिखा हुआ तो रिजल्ट वही है। तो बोलेंगे क्या, n डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई b। अगर हम बात करें परसेंटेज में, इन परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर थोड़ा समझना बढ़िया से, तो बोलेंगे इंटू 100 कर दो, थोड़ा देखना तो क्या हो गया, प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस m इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100। यानी ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, ये कह रहा प्लस माइनस n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ, देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं परसेंटेज एरर ऑफ ए। अब पोटेंशियल एनर्जी मत पढ़ देना, परसेंटेज एरर लिख रहे हैं, ठीक ना, परसेंटेज एरर ऑफ ए
अब प्लस m इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b, है ना। ये हो गया परसेंटेज एरर ऑफ ए और ये हो गया परसेंटेज एरर ऑफ बी। यानी कि हम लोग क्या सीखे कि जब भी जो हमारा क्वांटिटी का मेजरमेंट है उस पर पावर दिया हुआ रहे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, और पूछा जाए कि बतलाओ क्या होगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है। और परसेंटेज एरर में अगर पूछे तो जो ए पर पावर है, पावर को आगे ला दो, परसेंटेज एरर ऑफ ए, प्लस बी पर जो पावर है आगे ला दो, परसेंटेज एरर ऑफ बी, दोनों को ऐड कर दो। यही हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक ना। ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डेल्टा एक्स बाई एक्स समझो इंटू 100 है, तो ये हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक ना। क्या? मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक ना। मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना हो गया जी? तो बोलेंगे n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए, m इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b। तो खैर अब देखिए, थोड़ा बहुत जो भी अगर कन्फ्यूजन भी होगा तो हम एग्जाम्पल जैसे ही लेंगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले तो आप इसको लिख लें। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और अभी जो हम लोग यूज़ फार्मूला सब सीखे हैं उसका यूज कैसे करेंगे ये सब समझ में आएगा। कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे तब। क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड इज 2%, ठीक ना, चलो आर लिख दे रहे हैं, 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। कह रहा मास का मेजरमेंट जो है, मान लो उसमें 2% का परसेंटेज एरर है और स्पीड में 3% का परसेंटेज एरर है। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर बतलाओ क्या होगा, ठीक ना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है? देखिए एकदम कितना आसान। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, बोलो। काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो ना, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। चलो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। खैर हाफ तो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू में कोई एरर नहीं होता। एरर जो भी रहेगा वो तो जो जिस टर्म को हम लोग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद। यानी कि अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम ई से अगर डिनोट करें और कोई हमसे ये पूछे कि फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो डेल्टा ई बाई ई। डेल्टा ई बाई ई अगर हमको निकालना है तो ये याद रखना, जो न्यूमेरिक टर्म रहे ना उसको एरर से कोई लेना देना नहीं होता। तो सोचो तो m पर पावर कितना है 1, अब v पर पावर है 2, तो जो पावर है पहले लिख दो। देखो अभी याद करो, अभी पढ़ा था ना कि a पर पावर n, b पर पावर m, तो फ्रैक्शनल एरर कहा जाएगा तो n डेल्टा a बाई ए, m डेल्टा b बाई b, और आगे प्लस माइनस लगा दो। यही ना मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होता, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो देखो हाफ को तो कुछ करो नहीं, लिखेंगे प्लस माइनस। देख लो n डेल्टा a बाई ए, तो n के जगह है 1 डेल्टा m बाई m,
और यहाँ 2 है तो आगे 2 ला दो, डेल्टा V बाई V। ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, लेकिन परसेंटेज एरर पूछ रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा E बाई E इंटू 100 प्लस माइनस 1 इंटू 1 लिखे चाहे ना लिखें, डेल्टा M बाई M 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 100 से हो जाएगा, पूरे में ना 100 से मल्टीप्लाई करना, डेल्टा V बाई V इंटू 100। समझ लेना। तो ये हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर। जब ये परसेंटेज एरर पूछे मैक्सिमम ही निकाला जाता है। तो चलो भाई प्लस माइनस बोलो, इसी को ना हम लोग परसेंटेज एरर इन मास बोलेंगे, डेल्टा M बाई M को फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। तो 1 इंटू बोलो परसेंटेज एरर मास में कितना है, तो 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू बोलो स्पीड में परसेंटेज एरर कितना है, तो 3, तो 3 है ना। देख लो ये कितना आ गया, तो 8% आ गया, प्लस माइनस 8%, यही आंसर। समझ गए। अब चलो अच्छा पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप लिख लेते तब बता। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लें। कह रहा कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला यही होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। कह रहा L और G में जो परसेंटेज एरर है 1% और 2% है, तब बतलाओ टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर क्या होगा। L और G में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, T में परसेंटेज एरर निकालना है। इतना तो अभी सीखा है ना कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है 2 पाई, इस सब का कोई यूज नहीं। फार्मूला में जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो परफेक्ट है, इसमें एरर का तो कोई बात है नहीं। तो ठीक, देखो करना क्या, T देखो तो इसको ऐसे लिखे 2 पाई L टू दी पावर 1/2 G टू दी पावर 1/2। नहीं अरे रूट है ना भाई, तो लिखेंगे ना, याद करो। तो अभी कुछ देर पहले सिखाए थे A टू दी पावर N B टू दी पावर M। और फ्रैक्शनल एरर हम लोग कैसे निकाले थे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो N डेल्टा A बाई A M डेल्टा B बाई B, बस वही तो काम करना, इसमें भी कुछ नहीं। डेल्टा T बाई T मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो बोलेंगे 2 पाई से मतलब नहीं है, इस पर पावर है 1/2, पहले तो प्लस माइनस लिख दो, 1/2 जो पावर है यहाँ पुट कर दो, डेल्टा L बाई L प्लस, यहाँ हमेशा याद रखना बीच में यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, यहाँ हमेशा क्या रहता है प्लस। अब चलो G पर पावर जो है उसको लिख दो हाफ, डेल्टा G बाई G, है ना। हम समझ रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ कुछ दिक्कत भी आया होगा, उस पर भी आएंगे। पहले यहाँ तक तो समझिए, ये तो फार्मूला पुटिंग है, 2 पाई से कोई मतलब है नहीं। अब चलो जी परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, तो बोलेंगे प्लस माइनस हाफ डेल्टा L बाई L इंटू 100, है ना। यहाँ पूरे में 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट के अंदर लाएंगे, हाफ डेल्टा G बाई G इंटू 100। क्या इसमें दिमाग लगाना है, प्लस माइनस हाफ परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दिया हुआ 1%, L में दिया है 1% और G में 2%।
तो चलो यहाँ 1 लिख दो। हाफ परसेंटेज एरर इन जी कितना है जी, तो 2%, तो यहाँ 2 लिख दो। देखो तो कितना आ गया, 2 कट गया, 1 + 0.5, यानी कि आपको आ गया ±1.5%। यही आंसर हो। कितना आसान है ना, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट के दिक्कत क्या हो रहा होगा, वो ऐसे कहेगा कि सर अच्छा इसको अगर हम ऐसे लिख दें, L पे पावर 1/2, G पे पावर -1/2, और तब ये काम करते तब तो यहाँ माइनस न लिखना पड़ता। बोलेंगे नहीं, इसीलिए तो बतलाए कि चाहे डिवीजन के फॉर्म में हो या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, ये पावर जब भी लिखना है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है, ठीक ना। क्योंकि हमको जो है ना मैक्सिमम एरर का बात, ये भी जो है ना मैक्सिमम परसेंटेज एरर है, इसलिए सिंपल वे में बात समझना, उतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या भाई, ऊपर में पावर है, कांस्टेंट टर्म से तो कोई लेना देना है नहीं, जो पावर है आगे लिख दो। डायरेक्ट अगर बनाना हो ना एकदम बिना कागज़ कलम के, कैसे बोलेंगे, जो पावर है इनटू परसेंटेज एरर इन लेंथ, तो कितना है 1, तो हाफ इंटू 1, फिर पावर है यहाँ लिख दो, इंटू परसेंटेज एरर इन जी तो है 2, तो ठीक है, हाफ इंटू 2 और हाफ इंटू 1, बस इतना ही हो गया। अब जो है आपको जो कहने जा रहे हैं हम लोग, तो ये ऑल टाइप्स का जो इसमें एरर था मेजरमेंट में, इसको हम लोग सीख गए हैं। आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को पूरा ट्राई कर लेना है, जिससे कि जो भी एरर एनालिसिस में आप सीखे वो सब जो है ना आप एक बार कम से कम फार्मूला को इम्प्लीमेंट में ला, यानी रिवाइज आप कर सके सब चीज़ को। और उसमें हम वो सब भी क्वेश्चन दे देंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और देखना कितना एकदम आसानी से बनते जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, ठीक ना। और अगले क्लास में जो है जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जो आपको प्रैक्टिस सेट में दिया रहेगा, तो जाहिर है हम लाइव क्लास ले लेंगे, और उसमें जो है ना आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा वो बताएंगे, या आप चैट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन को लिख देंगे। तो फिर देख करके अगले क्लास में मैं आपको सब डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपको दिक्कत किया। थैंक यू, धन्यवाद।